Good morning students, this is Bhupinder Singh, your mathematics teacher. स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन है जो पहले उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ, हमने प्लेस वैल्यू बतानी है नीचे दिए गए डिजिट की इन दिस नंबर। हमने 3 की इन दिस नंबर प्लेस वैल्यू बतानी है कि कितनी है। तो उसको प्लेस वैल्यू बताने के लिए हमने पहले क्या कर लेना है, उसकी प्लेसेस लिख लेनी है। नंबर की जो भी डिजिट हैं उनकी प्लेसेस लिख लेनी है। तो हम वो नंबर की प्लेसेस लिख लेते हैं डिजिट की। 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000 प्लेस एंड लाख। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने प्लेसेस की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो हमने कौन सी प्लेस की निकालनी है? 10,000 प्लेस की। और डिजिट कितना है हमारे पास? 3। तो इसकी हमने प्लेस वैल्यू क्या होगी हमारी? तो इस तरीके से हम लिख लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, ठीक है स्टूडेंट, 3 कौन सी प्लेस पे है? 10,000। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 को जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या करते थे हम छोटी क्लासेस में? 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, तो पीछे कितनी जीरो है उतनी जीरो साथ में लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड भी आप देख लो। हमने 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो और है ये। तो ऐसे ही लिखोगे प्लेस वैल्यू 3 इज़, तो 3 के पहले डिजिट लिखेंगे, कितना डिजिट है 3, उसके पीछे डिजिट देखो कितने हैं 1 2 3 4, और उतने ही उसके पीछे क्या लगा दो, 0। तो ऐसे भी हम अपनी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसी मेथड से कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट क्या निकालना है, 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है इन दिस नंबर। ओके, तो देखते हैं कौन सी प्लेस पे पड़ा है ये। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। ओके स्टूडेंट, तो कौन सी प्लेस पे पड़ा है ये? 10 लाख। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 मल्टीप्लाई बाय कौन सी प्लेस पे पड़ा था, दोबारा देख लेते हैं। 1s प्लेस, 10s 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 लाख। तो आपको पता होना चाहिए 10 लाख में कितने जीरो होती हैं। थिंक अबाउट इट, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स देखो कितनी जीरो होगी, 6। तो 10 लाख में कितनी जीरो होंगी? 6। तो ऐसे ही 4 1 जा 4, और पीछे कितनी जीरो हैं उतनी जीरो हम साथ लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। जाए का आपको दूसरा मेथड बताया था वो भी आप यूज़ कर सकते हो। 4 की निकालनी थे हमने यहाँ, तो 4 लिखेंगे। 4 के पीछे डिजिट देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, उतनी जीरो साथ में लगा दो, तो 6 जीरो हम इसके साथ लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे भी हम अपनी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात अब आप ध्यान से देख लो, जो जीरो होती है उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होती है। तो जहाँ जो हमारा डी क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कि जीरो की प्लेस वैल्यू बताओ इस नंबर में। तो जीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होती है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज, तो स्टूडेंट्स ये आप सीधा ही लिख सकते हो, प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज
जीरो, क्योंकि जीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या होता है, जीरो ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन फ्यूचर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर बिल्कुल ध्यान से देंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। फाइंड द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 8s इन दिस नंबर। स्टूडेंट्स ध्यान से आपने क्वेश्चन को रीड करना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फाइंड द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू। डिफरेंस आपने सब्ट्रैक्ट करना है प्लेस वैल्यू की। किसकी प्लेस वैल्यू, 8 की प्लेस वैल्यू इन दिस नंबर। तो पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर में देखेंगे कि 8 कौन कौन सी प्लेस पे पड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो 8 2 प्लेसेस पे पड़ा है ना, तो दोनों प्लेसेस की हमने प्लेस वैल्यू निकालनी है पहले, फिर उन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं पहले ये फर्स्ट वाला 8 कौन सी प्लेस पे पड़ा है, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000 प्लेस। ओके स्टूडेंट, तो इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 8। तो पहले 8 की हम प्लेस वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, कौन सी प्लेस पे था ये, 10,000 प्लेस पे था। तो हम क्या करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 80,000। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 8, उसकी क्या आएगी, तो उसका भी देख लेंगे हम, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, ओके, लाख एंड 10 लाख। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या कर लेंगे, 10 लाख से मल्टीप्लाई। ओके, तो इसकी क्या आएगी वैल्यू, 80 लाख। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने दोनों 8 की प्लेस वैल्यू निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये बात का भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, जब भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा जो बिगर नंबर है, बड़ा नंबर है, वो ऊपर रखना है और छोटा नंबर हमेशा नीचे रखना है। तो इन दोनों नंबर में 80 लाख बड़ा नंबर है और 80,000 छोटा नंबर है। तो हम इसको 80 लाख को ऊपर रखेंगे और 80,000 को नीचे रखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने ये नंबर लिख लिया है। तो अब हम देखेंगे 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 इज 0। बट अब 10 0 में से हम 8 नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे इस तरफ से। तो ये यहाँ कितना बन जाएगा 10, यहाँ कितना बन जाएगा 9 और यहाँ कितना बन जाएगा हमारा 7। तो अब 10 में से 8 माइनस किए 2, 9 में से 0 एंड 7, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये बिल्कुल ध्यान से करना है, केयरफुली पहले क्वेश्चन को रीड करना है, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द 7। अब प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 की हमने प्रोडक्ट बतानी है क्या है। तो पहले हम 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी, क्योंकि फेस वैल्यू नंबर इटसेल्फ ही होता है, वो ही नंबर फेस वैल्यू होती है। एंड प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। इस तरीके से हम इसकी प्लेस वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने फेस वैल्यू लिख ली है 7 की, वो खुद ही नंबर जो भी डिजिट की पूछी गई है वो डिजिट खुद ही उसकी फेस वैल्यू होता है। और प्लेस वैल्यू हमने 7 की निकाल लिया है, कौन सी प्लेस पे है, 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो हमने 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करके इसकी प्लेस वैल्यू भी निकाल ली है। अब हमने इसकी प्रोडक्ट दिखानी है कि कितनी आएगी। तो प्रोडक्ट कर देते हैं हम इसकी। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, 7 जीरो जा 0, 7 जीरो जा 0, 7 जीरो जा 0, 7 जीरो जा 0,
7 7 जा 49। तो देखो स्टूडेंट्स, ये इसकी प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है। तो इस तरीके से आपने ध्यान से ये काम करना है। जस्ट आपने ये आज के लिए इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है ध्यान से, और अगर कोई डाउट होगा तो पूछना है। कल आपको इसकी वर्कशीट मिलेगी, आज इसकी वर्कशीट नहीं मिलेगी। आज आपने जस्ट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, कल वर्कशीट मिलेगी, वो आपने केयरफुली फेयर नोटबुक पे करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।